में पहुंचे। हल्ला गुल्ला हो रहा था। राम जी ने पूछा क्या शोर गुलाबा हो रहा है, क्या बात है? कहा हनुमान जी ने कलियुग के कथावाचकों को इतना खोपड़े पर बिठा रखा है, व्यासपीठ से जो चाहे वही बोल दें। बोलता है कि पुष्प वाटिका के फूल, वो अशोक वाटिका के फूल श्वेत थे। तो राम जी ने कहा तो क्या जवाब है? का फूल लाल थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है, आपके पास निर्णय लेने के लिए आया है, आप बताइए फूल कैसे थे? अब राम जी ने सोचा ये कह दूं कि लाल थे तो कथावाचक रूठ जाएगा, और ये कह दूं सफेद थे तो ये लाल लंगोटा वाला रूठ जाएगा। इसलिए भगवान ने एक झगड़ा और तैयार कर दिया। प्रभु ने कहा मुझे नहीं पता कैसे थे, मैंने तो लंका में प्रवेश भी नहीं किया। 1 वर्ष तक जानकी ने जरूर लंका में अशोक वाटिका में वास किया, इसलिए जानकी को जरूर पता होगा कि फूल कैसे थे। तीनों के तीनों जानकी के पास पहुंचे। माता जानकी को पूछा का ऐसी ऐसी बात है, हनुमान कहे फूल लाल, एकनाथ कहे फूल सफेद, हम निर्णय तुमसे मांगना चाहते हैं फूल कैसे? मैया ने कहा प्रभु जी सही बात तो है, ना तो फूल सफेद थे और ना फूल लाल थे, अशोक वाटिका के फूल तो नीले ही नीले थे। एक तीसरा झगड़ा तैयार। हनुमान ने कहा हम झूठ बोलते हैं, एकनाथ ने कहा हम झूठ बोलते हैं। तब माता ने कहा नहीं तो हम ही झूठ बोलते हैं। निर्णय राम जी के पास आया। राम जी ने कहा हनुमान बुरा मत मानना, फूल सफेद थे, लेकिन उस समय रावण एक कुठारा घात करने के लिए जा रहा था, दृश्य देखकर तुम्हारी आंख में रक्त चल करके आया, इसलिए वो फूल तुम्हें लाल ही लाल नजर आए हैं। और तब मैया ने कहा तो इसका मतलब है, अभी ताली मत बजाइए, इसका मतलब है कि हम झूठ बोलते हैं। प्रभु राम ने कहा नहीं जानकी, तुम भी अपने आप में सच हैं। फूल सफेद क्रोध के मारे हनुमान को लाल लगे, लेकिन जानकी तुम्हारी आंखों में ये नील वर्णा राम सदैव बैठा रहता है, इसलिए वो फूल तुमको नीले ही नीले नजर आए। इतनी सी कथा क्यों कही? महाराज जो बजरंगी का चिंतन करता है, एक दिन हनुमंत लाल जी उन महापुरुषों को भगवान के दरबार तक पहुंचा ही देते हैं। इसलिए हनुमान जी का ध्यान बिल्कुल सदैव कीजिए। और तत्पश्चात माता जानकी का आह्वान किया है। जानकी की स्तुति में तो रो पड़े गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। रामायण आप पढ़िए, जितना त्याग माता जानकी का है किसी पात्र का नजर नहीं आता। यदि दुख जीवन में चल करके आए, यदि दुख को हाथ पांव नाक और मुंह लगा दिए जाएं, तो उसका नाम होगा वैदेही माता जानकी है। पूरा जीवन तपा तप से ओत प्रोत जीवन माता जानकी का है। 2 चौपाइयों में गोस्वामी जी ने वंदना की है, और मैं ये निवेदन करूंगा आपसे, जो आता है बहुत सम्मान की बात है, मानस की ये दोनों चौपाइयां आप याद कर लीजिए। रामचरित मानस बालकांड दोहा नंबर 15 और 16 के नीचे की चौपाई, 15 या 16 के नीचे की चौपाई। मैंने एक बहुत परम यशस्वी संत का दर्शन किया है, जो जन्म से जन्मांध, बाबा पूरनदास जी महाराज, जो आज शरीर से नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा जगत के कल्याण में लगी। जिस धरती पर मेरा जन्म हुआ और उसी माटी में प्राकट्यता ऐसे महापुरुष की हुई है। दुनिया की ऐसी कोई भाषा नहीं जो बाबा पूरनदास जी महाराज को कंठस्थ ना हो गए। हनुमंत लाल जी तो ऐसे बात करते थे आमने सामने, जैसे हम और आप बैठे हैं। कभी उन्होंने कहा बेटे तुझे सोचने में देर लग सकती है, लेकिन काम पूरा होने में देर नहीं लगेगी। बाबा पूरनदास जी महाराज को दोनों चौपाइयां सिद्ध थीं। माता जानकी स्वयं अपने हाथों से जन्मांध गुरुजी बाबा पूरनदास जी महाराज को भोजन कराने के लिए मां वैदेही स्वयं प्रकट हुआ करती थी। आप कभी अपने घर पर अखंड रामायण का पाठ कराते हैं तो कभी संपुट इन दोनों चौपाइयों का लगाइए। पहली चौपाई है जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। मां की कृपा से निर्मल बुद्धि मिले, पावन बुद्धि मिले, पवित्र बुद्धि मिले। रामायण बालकांड दोहा नंबर 15 के ही नीचे की चौपाई है। माता जानकी का आह्वान, और उसके बाद में भगवान रघुनाथ का आह्वान किया है। अब 10 मिनट के लिए मैं मंच सौंपूंगा। भैया श्री ललित मिश्रा जी इधर माई की तरफ होंगे, आज के इस विराट आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में, जिनके द्वारा अभी दीप प्रज्वलन होना है। भैया श्री प्रहलाद जी चौक से सब परिवार सहित पधारे हैं। माता अहिल्याबाई की नगरी इंदौर से चल करके आए, और हमारे इस विशाल संस्थान के एक वो परम स्तंभ भी हैं। आप अपनी अपनी जगह पर बड़े आराम के साथ बैठे रहेंगे, और फिर देखिए अभी फिर कथा में आनंद लेंगे।
आचार्य श्री के आदेश के अनुसार मुझे यहाँ पर चंद समय के लिए बुलाया गया है। महाकाल के इस धाम पर हम सब यहाँ पर आचार्य श्री की मधुर वाणी से श्री रामचरित मानस भागवत ज्ञान गंगा का लाभ लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मुझे आदेश हुआ है कि आज यहाँ पर कुछ प्रमुख यजमान बैठे हुए हैं जिन्होंने इस कथा आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर हम सबको इस कथा का लाभ देने का सुअवसर प्राप्त करवाया है। हम इनके आभारी हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जो भावनाओं के झोंकों के साथ सीधे दिलों में उतर जाते हैं, छू लेते हैं अंतरात्मा को, जज्बातों को जमा देते हैं, ऐसे हैं सदगुरु आचार्य श्री कौशिक जी महाराज, जो सभी भक्तों को अपना सा एहसास देते हैं। आचार्य कौशिक जी महाराज जो सबको अपनों सा एहसास देते हैं। केवल जैसा अभी आपने कहा कि वह व्यक्ति सबसे अच्छा होता है जिसकी वाणी मधुर होती है। आपकी वाणी तो मधुर है ही, क्योंकि आप निश्चल हैं। आपके वाणी में सरस्वती विराजमान है और हृदय में सभी ग्रंथों का रस विराजमान है। किंतु आप जितनी अच्छी कथा करते हैं उतने ही अच्छे आपके कार्य भी चल रहे हैं। मैंने आज सदगुरु महाराज की सीडी देखी, उसमें इन्होंने तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ, तुलसी वन आश्रम, वृंदावन मथुरा में गरीब, असहाय और शिक्षा के प्रति उत्साहित बच्चों के लिए धर्म शिक्षा का एक दुरूह बीड़ा उठाया है। और वह बीड़ा इतना कठिन है कि 200 बच्चों के लिए निःशुल्क आवास, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क रहना और उनके विद्या अध्ययन की व्यवस्था करना एक कठिन कार्य है। किंतु फिर भी आपने यह कठिन कार्य उठाया है। इसके लिए निश्चित ही हम चाहेंगे कि हम और आप आचार्य श्री के इस कठिन और महानतम कार्य में सहयोग प्रदान करें। महाराज ने यह कार्य इसलिए उठाया है, यह बीड़ा इसलिए उठाया है, उनकी यह भावना है कि मैंने एक दीप जलाया है सरे राह गुजर, मैंने एक दीप जलाया है सरे राह गुजर, दीप से दीप जलाकर उसकी कतारें खड़ी कर दो, किसी मुफलिस के घर में शिक्षा का अंधेरा न रहे, मेरे भक्तों इस देश को खुशियों से भर दो। यह भावना आचार्य श्री कौशिक जी महाराज की है। और इस भावना में जो लोग सहयोग दे रहे हैं उसमें सर्वप्रथम आज के मुख्य अतिथि के रूप में श्री प्रहलाद जी चौक से, जो कि इंदौर के निवासी हैं, श्रीमती अंजू चौक से, श्री पलक चौक से, श्री प्रसंग चौक से, श्री अनुज चौक से, ये आप चौकसे जी जो हैं आचार्य कौशिक फाउंडेशन वृंदावन के पदाधिकारी भी हैं। और आप जो एक शक्ति होती है पेट्रोल, जिसके बिना विकास संभव नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में आप पेट्रोल पंपों का निर्माण करके संचालन करते हैं। श्री चौकसे जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। आप मंच पर पहुंचे, आचार्य श्री का स्वागत करें और अखंड दीप को प्रज्वलित करें। सपरिवार आप सादर आमंत्रित हैं। जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें। श्री चौकसे जी शीघ्रता करें। चौकसे परिवार ने 21 विद्यार्थियों के लिए 1,01,000 रुपए दिया है। आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। ईश्वर इनको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे। और मैं आज महाकाल के इस धाम पर महाकाल से यह प्रार्थना करूंगा कि हमारे गुरुदेव के इस पुनीत कार्य पर उन्हें ऐसी शक्ति प्रदान करें कि वो 1,000 विद्यार्थियों को शिक्षा दे सकें और यह कार्य कर सकें। श्री चौकसे जी और संपूर्ण परिवार। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन होगा। आचार्य श्री का स्वागत। श्री चौकसे जी ने 21 विद्यार्थियों के लिए 1,01,000 रुपए का यह सहयोग राशि इस फाउंडेशन को प्रदान की है। इसी प्रकार मैं अगले क्रम में आमंत्रित कर रहा हूं पंडित श्री दीनानाथ जी शर्मा, जो कि इटावा उत्तर प्रदेश से हैं। आपने एक विद्यार्थी के लिए 5500 की राशि प्रदान की है। मैं चाहूंगा आप भी मंच पर आने का कष्ट करें। इसी प्रकार श्री हनुमान प्रसाद जी शर्मा, जो कि प्रदेश महासचिव अंतरराष्ट्रीय विश्व जागरण मानव सेवा संघ के पदाधिकारी हैं, जो नागदा उज्जैन से हैं। आपने 2 विद्यार्थियों के लिए 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। ईश्वर इनको भी शांति प्रदान करे और वह शक्ति प्रदान करे कि इसी प्रकार धर्मार्थ कार्यों में हमेशा लगे रहें। इसी प्रकार श्री राजेश जी पोरवाल, श्री सुनील जी, श्री अनिल जी पोरवाल नागदा उज्जैन से
इन्होंने 2 विद्यार्थियों के लिए 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। श्री मुकेश जी चौकसे, ये भी फाउंडेशन के पदाधिकारी हैं। आचार्य कौशिक फाउंडेशन, तुलसीवन वृंदावन के, परदेशीपुरा इंदौर से आप भी आएं और आप तक महाराज जी का स्वागत करें। इसी क्रम में श्री मुकेश कुमार जी शर्मा, श्री रामअवतार शर्मा नागदा उज्जैन से 2 विद्यार्थियों के लिए 11,000 रुपए की राशि आपने दी है। निश्चित ही ईश्वर आपको और शक्ति प्रदान करे। इसी प्रकार धर्मार्थ कार्यों में आप लगे रहें। श्री शर्मा जी भी सादर आमंत्रित हैं। इसी क्रम में श्री महाराज सिंह चौहान नागदा, आप भी फाउंडेशन के पदाधिकारी हैं। आपने एक विद्यार्थी के लिए 5500 रुपए की राशि प्रदान की है। आप भी सादर आमंत्रित हैं। श्री रामकिशन जी राजपूत, फाउंडेशन के पदाधिकारी, श्रीमती अनीता राजपूत, इन्होंने एक विद्यार्थी के लिए 5500 रुपए की राशि प्रदान की है। ईश्वर इन्हें भी यह शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे कि और अधिक से अधिक संख्या में सहयोग प्रदान करके धर्मार्थ कार्यों में अग्रसर होते रहें। इन्हें यह स्मृति चिन्ह महाराज जी के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। निश्चित ही ये लोग हमारे समाज के अग्रणीय व्यक्तित्व में से हैं, जिन्होंने कि इस कार्य में, महान कार्य में अपना सहयोग प्रदान करते हुए राशि प्रदान की है। आप सभी धीरे धीरे मंच से नीचे की ओर सभी स्वागत करते हुए महाराज जी सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए यह स्मृति चिन्ह निश्चित ही वह अविस्मरणीय क्षण, जिसके लिए हर आदमी ललायित होता है कि हमें महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हो, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। और यह आशीर्वाद और सानिध्य उन व्यक्तित्व को मिल रहा है जिन्होंने महाराज जी के इस दुरूह कार्य में अपना सहयोग प्रदान किया है। और नीचे बैठे हुए भक्तों में से जो भी इस कार्य के लिए सहयोग देना चाहें, वह महाराज जी के ट्रस्ट का एक नंबर है, खाता नंबर है, बाहर काउंटर लगा हुआ है, उसमें वे अपनी सहयोग राशि प्रदान करके और रसीद प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी एक सूचना है जो एक महत्वपूर्ण सूचना है। 18 सितंबर 2011 से 25 सितंबर 2011 तक गया तीर्थ बिहार में पितृ तर्पण एवं अष्टोत्तर सत श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा का महत्व यह है कि हर आदमी आज किसी न किसी तरह पीड़ित है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है, अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु किसी की हो जाती है, किसी का व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, कोई बहुत पूजा पाठने के पास भी किसी के घर में शांति नहीं है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, शारीरिक बाधाएं आ रही हैं, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं पितृ दोष होता है। पितरों का तर्पण हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में आवश्यक कहा गया है। अतः गया में 18 सितंबर से 25 सितंबर तक महाराज जी के श्रीमुख से इस भागवत कथा ज्ञान गंगा का आयोजन पितृतर्पण शतोत्तर पितृतर्पण कार्यक्रम रखा गया है, जिसके लिए सहयोग राशि पोथी के हिसाब से रखी गई है। कुछ दानदाताओं ने इसमें भी अपना सहयोग प्रदान किया है, मैं यहाँ से उनके नाम ले रहा हूँ। श्री लालजी झा चंडीगढ़ से एक पोथी के लिए इन्होंने 11,000 रुपए की राशि दी है। श्रीमती सरिता बहन ठाकरे मंडला से इन्होंने एक पोथी के लिए 11,000 रुपए की राशि दी है। श्रीमती इंदु बहन मिश्रा नोएडा उत्तर प्रदेश से इन्होंने 2 पोथी के लिए 18,000 रुपए की सहयोग राशि दी है। श्री जगदीश जी बोरा जोधपुर, ये फाउंडेशन के पदाधिकारी हैं, इन्होंने एक पोथी के लिए 11,000 रुपए की राशि दी है। श्री ऋषिकांत जी गौतम पश्चिमी बिहार से इन्होंने एक पोथी के लिए 11,000 रुपए की राशि दी है। श्री बीडी शर्मा द्वारका दिल्ली, इन्होंने एक पोथी के लिए 11,000 रुपए की राशि दी है। श्री लक्ष्मी चंद जी गाजियाबाद से 2 पोथी के लिए 18,000 रुपए की राशि दी है। श्री हरिचंद जी वाराणसी, इन्होंने एक पोथी के लिए 11,000 रुपए की राशि दी है। और श्री उमेश शर्मा जी जयपुर से इन्होंने एक पोथी के लिए 11,000 रुपए की राशि दी है। आप इन सभी का तालियों से स्वागत करें।
ये सब अपने परिवार के लिए, अपने ग्रह शांति के लिए ये लोग हैं। जो लोग अभी संस्कार चैनल के माध्यम से इस मेरी वाणी को सुन रहे हैं और अगर उन्हें लगता है कि हमें इसमें सहयोग देना है, वो लोग भी जो नीचे वृंदावन ट्रस्ट का खाता नंबर चल रहा है, उस खाते नंबर पर ड्राफ्ट द्वारा, बैंक ट्रांसफर द्वारा अपनी राशि भेज सकते हैं, अथवा जहां महाराज श्री का प्रवचन चलता है वहां बाहर धर्मार्थ काउंटर लगाया गया है, उस पर भी अपनी रसीद दे सकते हैं। मैं इन्हीं वचनों के साथ जिन लोगों ने यह 11,000 रुपए की राशि दी है या जिन लोगों ने अभी इस आज के आयोजन में अपना सहयोग प्रदान किया है, गुप्ता परिवार, अग्रवाल परिवार, चौकसे परिवार, इनके लिए मैं यही कहूंगा कि सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, गुलशन की हर कली खुशबू दे आपको। मैं तो आपको देने के काबिल कुछ नहीं हूं, पर भगवान महाकाल हर खुशी दे आपको, भगवान महाकाल हर खुशी दे आपको। इसी के साथ मैं आचार्य श्री कौशिक जी के श्री चरणों पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। पुनः मैं एक साधारण सी सूचना देना चाह रहा हूं। जो श्रद्धालु यहां पर बैठे हुए हैं या संस्कार चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, वे अगर इसमें सहयोग राशि देना चाहते हैं, इस धर्म कार्य के पुनीत कार्य में सहयोग देना चाहते हैं, वे जो नीचे चैनल में नंबर चल रहे हैं उन नंबरों के माध्यम से अपनी सहयोग राशि प्रदान कर सकते हैं, अथवा जहां महाराज श्री के प्रवचन चल रहे हैं वहां बाहर एक काउंटर लगा हुआ है, उन पर भी रसीद देकर वे अपना सहयोग राशि प्रदान कर सकते हैं। एक बार जोर से बोलिए भगवान आचार्य श्री कौशिक जी महाराज की, भगवान महाकाल की, राधे राधे। बोलिए निकुंज बिहारी सरकार की, महाकालेश्वर भगवान की जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। आपने तालियों में कंजूसाई की है, बिल्कुल निश्चित रूप से। ये कहने में मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज के मुख्य अतिथि के रूप में भैया श्री चौकसे जी, प्रहलाद जी, जिन्होंने अग्नि प्रज्वलन करके इस धार्मिक कार्य के स्तंभ को बहुत बड़ी मजबूताई दी है। 1,01,000 रुपए का कोई साधारण सहयोग नहीं होता। व्यासपीठ उनका बहुत मान करती है। जितने भी हमारे बंधु बांधवों ने जो बिल्कुल पूर्व से ही आश्रम से जुड़े हुए हैं, चाहे वो नागदा के रहे हों, चाहे वो उज्जैन के और चाहे वो इंदौर नगरी के, इन तीनों शहरों ने मेरा बचपना देखा है। मैं बहुत छोटा हुआ करता था तो बिरला मंदिर नागदा में मेरी कथा हुआ करती थी, परदेसीपुरा इंदौर में मेरी कथा हुआ करती थी। अरे बोला करते थे कि छोटा सा टाबरा क्या कथा सुनाएगा, कितनी भीड़ में ये कथा सुनते। तो इनसे तो मेरी अति से आत्मीयता है और इनके मान और सम्मान के लिए मेरे पास समय नहीं है। श्री हनुमान प्रसाद जी परिसर में बैठे हुए हैं, नागदा की दिव्य समिति के वो अध्यक्ष भी हैं। श्री महाराज सिंह जी, भैया राजेश जी, इस परिवार के लिए मैं जितना कहूँ, इनके पिताश्री जी शंकरलाल जी पोरवाल, जो पिछले वर्ष नागदा से राम कथा का लाइव टेलीकास्ट हुआ, बढ़ चढ़ कर के पूरे परिवार का बहुत बड़ा सहयोग था। वह शरीर से नहीं रहे लेकिन उनकी आत्मीयता हमारे साथ में है। श्री रामोतार जी शर्मा, श्री मुकेश भैया चौकसे, अनीता माता, सब लोगों का बहुत सहयोग मिला है। और ये कह करके मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी, अभी यहाँ से बोला जा रहा 200 बच्चों की, 200 विद्यार्थियों की व्यवस्था आश्रम में है। यदि आप जैसे कर्मठ श्रद्धालु लोग यदि खड़े हुए हैं तो मुझे लगता है कि 2000 बच्चों की व्यवस्था में भी बिल्कुल कोई अव्यवस्था नहीं है। इस जगत में यूं तो पैसे वालों की कोई कमी नहीं है। उदाहरण के तौर पर एक छोटी सी बात बोल दूं, 10 बीघा में यदि बगीचा लगाया जाए तो हर फूल भगवान की सेवा में नहीं पहुंचता, कोई कोई फूल ही भगवान की सेवा में पहुंचता है और पुष्प वहां झड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं। संसार भी बिल्कुल एक बगीचे की तरह है, जैसे वहां का कोई फूल भगवान की सेवा में, तो संसार रूपी बगीचे का कोई मानव रूपी पुष्प भगवान के ऐसे धार्मिक कार्यों में अपने आप को परो देता है।
तो ये व्यासपीठ उन सबका बहुत मान करती है, बहुत सम्मान करती है। आइए उधर ही लौट करके आ जाइए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नाम वंदना से निकलते हुए भगवान शंकर के आवाहन के साथ कथा को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। सादर से वह तालियों के साथ, मस्ती के साथ श्री राधे श्री राधे। सादर से वही नाई अब माता बरन राम गुण गाता। सादर से वही नाई अब माता पर राम गुण गाता।